पिछले सप्ताह में हमने जाना कि समस्त साधनों में हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और हरिनाम पर श्रद्धा रखना भजन रहस्य का प्रथम संपुट है। इस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए असत्संग यानी दुसंग का परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है और ये प्रथम चरण है भक्ति में, जो हम सभी साधकों को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम याम आज से शुरू हो रहा है। इसमें हरि नाम की महिमा क्या है, इसके विषय में बताया जा रहा है। शिक्षा अष्टक का प्रथम श्लोक हम ये जान ही चुके हैं कि जो भजन रहस्य है उसमें 8 याम है, अष्टम याम है और भगवान की अष्टकालीन लीलाएं हैं। प्रथम याम प्रत्येक याम पर अष्टकालीन लीलाएं हैं, हर एक याम पर हर एक काल की लीला है। तो ये जो प्रथम याम है इसमें निशांत भजन, निशांत काल की लीला है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त पर जो मैल जमी है, मन पर नहीं कहा, बुद्धि पर नहीं कहा, अहंकार पर नहीं कहा, कहा चित्त को मार्जन करना पड़ेगा। चित्त का मार्जन होता है, मन को संयमित करना होता है, बुद्धि को, जो बुद्धि आवेशित रहती है अलग अलग विषयों में, हमारे जो इंद्रियां हैं उनमें जो विषय है उनमें जो आवेशित रहती है, उस बुद्धि को वहां से खींचना होता है। और अहंकार की जो भावना है उसको भी ठीक ढंग से रखनी होती है। लेकिन ये सब कैसे होती है? जब चित्त के दर्पण का मार्जन होता है। चित्त पर जो जन्म जन्मांतर की जो धूल जमी हुई है, जैसे शीशा होता है ना, हमारे आचार्य जन बताते हैं कि शीशे पर जब धूल पड़ जाती है तो उसमें हम जो अपना मुख देखना चाहता है जो व्यक्ति, उसे अपना मुख दिखाई नहीं देता। जब तक कि वो शीशे को साफ ना करे, दर्पण को साफ ना करे, तब तक शीशे पे जैसी भी परत जमी हो, जितनी गाढ़ परत जमी हो, उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है उसको साफ करने के लिए। तो जब उसके चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है तो उसको बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा ये भान होने लगता है, वह ये समझने लगता है कि वास्तव में वह कृष्ण का दास है। ये बुद्धिपूर्वक उसके जीवन में होने लगता है। वह समझने लगता है कि उसका जो स्वयं का जो स्वरूप है वो कृष्ण दास का है, वह भगवान का दास है, ये उसका अपना निज स्वरूप है। तो इसको कहते हैं चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होना। उसके चित्त से जो, चित्त पर जो जमी मैल है वो मार्जित होती है। याद रखिए, जब भजन रहस्य में सर्वप्रथम भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पहला चरण बताया, उसमें ये ही बताया कि ये प्रथम याम जो है यानी शिक्षाष्टक का जो प्रथम श्लोक है, उसको जीवन में लाने से पहले आपको अपने जीवन में श्रद्धा लानी पड़ेगी। और श्रद्धा कैसे आएगी? कहीं तो मिलती नहीं है श्रद्धा जो हम खरीद कर ले आए, कुछ देकर उसके बदले में खरीद कर ले आए। श्रद्धा मिलती है साधुओं के संग में। तो साधुओं का जब हम संग करते हैं तब ये जो भजन करने की जो श्रद्धा है इसका बीज हमें प्राप्त होता है। साधु संघ का तात्पर्य है केवल वेशभूषा नहीं, साधु संघ का तात्पर्य है भगवान के चरण कमलों में उस व्यक्ति की कितनी शरणागति है, गुरुजन वैष्णव जनों के चरण कमलों में उस व्यक्ति की कितनी शरणागति है, कितना वो समर्पित है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति भगवान का कितना अधिक भक्त है, ये कितना साधुत्व को प्राप्त हुआ है, कितना साधु है। पहले के समय में जो राजा लोग हुआ करते थे वो पूरा राज्य देखा करते थे, पूरा साम्राज्य देखा करते थे, तो भी जो उनका मन होता था, चिंतन होता था, वो भगवान के चरण कमलों में लगा रहता था। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जब एक समय के बाद जब उनको लगता था कि अब हमारी आयु पूरी होने जा रही है, अब संसार छोड़ देना चाहिए, तो ये वृत्ति उनके चित्त पर बनी रहती थी कि हमको संसार छोड़ना है। जबकि अभी के समय में हम देखेंगे तो पूरी तरह से वृद्धावस्था निकल जाती है। बहुत वृद्ध हो जाने पर भी ये बात मन में आना, बुद्धि में आना कि हमको अपना
घर बार छोड़ देना है, अब हमको अपने घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने बच्चों के कंधों पर डाल देनी है और हमें भजन करना है। ये वृत्ति आना आज के समय में बहुत मुश्किल है। ये वृत्ति आती नहीं है, ये वृत्ति जल्दी आती नहीं है, ये वृत्ति आती ही नहीं है। लेकिन पहले के समय में ये वृत्ति जो है, जो राजा लोग होते थे उनके चित्त पर रहती थी और वो अपना समस्त कारोबार छोड़कर, अपना समस्त साम्राज्य छोड़कर चले जाया करते थे वन में भजन करने। तो अंत में भजन कौन करेगा? वही व्यक्ति के चित्त पर भजन करने की बात आएगी जिसने कभी अपनी जवानी में भजन किया हो, जिसको साधु संग प्राप्त हुआ हो, जिसने सत्संग किया हो, उसके चित्त पर यह वृत्ति रहेगी कि उसको भजन करना है। वरना भजन करने की वृत्ति इतनी आसानी से आती नहीं है। तो साधु संग में रहकर, साधु के बारे में जानकर कि साधु असल में है कौन, क्योंकि हम जिसके संग में रहकर भजन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो भजन करना है, हम भजन करना चाहते हैं, लेकिन हमने जिसका संग पकड़ा है वह वास्तव में साधु है भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि केवल वेशभूषा मात्र है साधु की और अंदर से जो है भोग विलास की प्रवृत्ति है उसकी। क्योंकि अंदर से भोग विलास की प्रवृत्ति, देखिए भगवान के विषय में, राम जी के विषय में, सीता जी के विषय में रावण ने भी सुना था। किससे सुना था? शूर्पणखा से सुना था ना। शूर्पणखा गई रावण के पास और उसने बहुत जो है सीता जी की सुंदरता का बहुत बखान किया, बहुत बताया और राम जी के बारे में बताया उसने। वही बातें, वही पराक्रम, वही सुंदरता बताई हनुमान जी को। किसने बताई थी? राम जी ने बताई। जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे तो राम जी ने बताया था उनके बारे में कि सीता जी ऐसी हैं, ये सब चीजें उनके बारे में बताई थी। हनुमान जी ने श्रवण किया राम जी के मुख से और रावण ने श्रवण किया शूर्पणखा के मुख से। रावण की चित्त वृत्ति काम में बदल गई सीता जी के विषय में सुनने के बाद, और हनुमान जी के चित्त में माता का भाव उदित हुआ, सेवा का भाव उदित हुआ राम जी के मुख से सुनने के बाद। तो श्रवण का कितना महत्व है देखिए। जब हम श्रवण करते हैं तो ये निर्भर करता है हम श्रवण कर किससे रहे हैं। क्या जिससे हम श्रवण कर रहे हैं उससे श्रवण करने के बाद हमारे चित्त में भगवान की भक्ति करने के लिए कोई खलबली मचती भी है या नहीं मचती? लगता भी है कि नहीं लगता कि हमें भगवान का भजन करना है? एक बात तो ये होती है। दूसरी ये कि हम सत्य में वह साधु व्यक्ति होता है, लेकिन हमारी ही इतनी सुकृतियां अल्प होती हैं। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नेव जायते। स्वल्प पुण्य जो होते हैं, जिनकी स्वल्प पुण्य होते हैं, ऐसी जो आत्माएं होती हैं उन्हें विश्वास नहीं होता। दूसरी तो बात ये होती है, लेकिन हम भजन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम समर्पित हो, हम भजन करें पूर्ण शरणागति के साथ, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखना पड़ेगा हमने संग किसका पकड़ा हुआ है। क्योंकि जैसा हम संग करते हैं ठीक वैसा ही हम पर रंग चढ़ता है, अपने आप से चढ़ जाता है, समय नहीं लगता। जैसे कि स्त्री पुरुषों में विवाह होता है ना, तो जब वो साथ में रहते हैं तो कई साल बाद, एक लंबे समय साथ रहने के बाद दोनों की जो मेंटलिटी है, जो विचारधाराएं हैं, देखने में आती है कि एक हो जाती हैं। कभी कभी तो यूं होता है कि उनके बोलने का जो लहजा है, जो तरीका है, सोचने विचारने की जो वृत्ति है, वो भी कभी कभी एक हो जाती है। तो ये संग का असर होता है। तो हम किसका संग कर रहे हैं, वास्तव में कौन साधु है, ये हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके चरणों में अपना पूरा मनुष्य जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा कि असत संग का आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जो है आप श्रद्धा के साथ हरिनाम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि साधु संग में हमें क्या सुनने को मिलता है? साधु संग में हमें यहाँ वहां की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। साधुओं के संग में हमें सब समय भगवान के नाम रूप गुण लीला का महत्व पता लगता है।
कोई भी भगवान की लीला है, कोई भी भगवान की लीला उठा लीजिए, उस लीला के माध्यम, उस लीला में क्या हुआ, कहाँ किस राजा का जन्म हुआ, कहाँ किस राजा की मृत्यु हुई, कौन कैसे गया, इस पर निर्भर नहीं करता। ये सब बातें तो गौण बातें हैं। उस लीला के माध्यम से भगवान का और भक्त का क्या गुण प्रकाशित हो रहा है, ये कथा की महत्ता होती है वास्तव में। कथा हमने सुनी 2 घंटे की, 3 घंटे की लगाकर, ठीक है, हमने 3 घंटा 2 घंटा समय दिया, हमने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद हमें यही पता नहीं लगा कि हम जो सुन रहे हैं वास्तव में उसका विषय क्या है, तो हम जान ही नहीं पाएंगे। अब जैसे गजेंद्र लीला है भगवान की, गजेंद्र ग्रह लीला, उस कथा को सुनने के बाद हमें पता ही नहीं लगा कि इसमें भगवान का कौन सा गुण उजागर हुआ। भगवान आया, स्नान किया, उसको भगवान ने जो ग्रह था उसको चक्र से काटा और हाथी को सशरीर ले गए अपने धाम। बस ये जानना काफी नहीं है। उस कथा में भगवान की कौन से गुण की स्फूर्ति हुई, हमें कौन सा गुण सामने निकल कर आया, ये महत्व रखता है। भगवान के गुणों को, भगवान के स्वभाव को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम ठीक ढंग से भजन कर ही नहीं सकते। तब तक हमारी जो बुद्धि है वो 10 दिशाओं में दौड़ेगी, यहाँ भी वहां भी, क्योंकि भगवान का स्वभाव नहीं जाना ना कि भगवान कितने दयालु हैं। आज ही मैं सोच रही थी, देखिए पूतना जो कि भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, अगर हमको कोई मारने के उद्देश्य से आए और कपट रूप रखकर आए, हमारा स्वजन बनकर आए हमें मारने के उद्देश्य से हमारे घर में, आ गई बिना किसी कारण के मारने आ गई, बिना किसी कारण के वो भगवान को मारने आई है कपट रूप रखकर। उसके बावजूद भी भगवान ने उसको धात्री की गति प्रदान की। अपने धाम में धाया होती है ना, धाया जो देख रेख करती है बच्चों की, हाँ, और वो भी अपने ही भवन में, तो ये गति प्रदान की। इस दयालुता के गुण को सुनकर ही तो सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म ज्ञानी, जो वन में चले गए थे, हाँ, और ब्रह्म में लीन होने का प्रयास कर रहे थे, निर्विशेषवादी बन गए थे, वो सुखदेव गोस्वामी खींचे चले आए इस श्लोक को सुनकर। गहराई की बात तो खैर वास्तविक बात अलग है कि वो राधा रानी के तोते थे, वो निर्विशेष ब्रह्मवादी नहीं हो सकते, लीला मात्र थी। लेकिन बाहरी रूप से देखा जाए तो कहाँ वो एक निर्विशेषवादी सुखदेव गोस्वामी, और वो उस भगवान के दयालुता के गुण से खींचे चले आए। तो कौन सी लीला किस गुण को दिखाती है, ये कथा में बताया जाता है कि भगवान कितने दयालु हैं। तभी तो हम जैसे बद्ध जीवात्मा भगवान की ओर खींचे चली जाएंगी, वरना क्यों जाएंगी। हमारा तो चित्त, हमारी तो इंद्रियां सब समय संसार में लगी रहती हैं। ये संसार हमको बड़ा अच्छा लगता है। आज ही मैं एक रास्ते से आ रही थी ना, तो वहां पर मैंने देखा एक तरफ मंदिर है, वहां पर कीर्तन पाठ हो रहा था, शाम के समय कीर्तन हो रहे थे, कुछ औरतें मिलकर कीर्तन करती थी, और एक तरफ ना बहुत बढ़िया ओसिस नाम का एक रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया सा चमकता धमकता सा। तो जितने लोग जा रहे थे ना, उनकी नजर मंदिर की तरफ नहीं जा रही थी, जबकि वहां से आवाजें आ रही थी उस चमकते धमकते जो रेस्टोरेंट था उसकी तरफ जा रही थी। बहुत लाइटनिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा, दिवाली का समय ना, तो बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही थी, तो लोगों की नजर उधर जा रही थी। तो माया देवी ठीक ऐसे ही है। तो मैं सोच रही थी कि माया देवी हमें ऐसे आकर्षित करती है, साधारण सा दिख रहा है वहां पर सब कुछ, वहां नहीं नजर जा रही है, बहुत चमक धमक है वहां नजर जा रही है, और हम खींचे चले जाते हैं क्योंकि हम बद्ध जीवात्माएं हैं, उस चमक की तरफ खींचे चले जाते हैं। उसके बाद वहां जाने के बाद हम कितने अशांत होंगे, हमारा जो चित्त है कितना मैला हो जाएगा, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। उसके बाद जो हो सो हो, उस समय इंस्टेंट जो हमें आनंद मिल रहा है, हम उस तरफ दौड़े चले जाते हैं।
और भगवान के मंदिर में जाके कथा कीर्तन में बैठने से जो हमें शांति प्राप्त हो रही है उसको हम कहते हैं बोरिंग है। तो ऐसे ही माया देवी का भी खेल है। तो वो साधु संग जिसमें बैठकर हमें भगवान के गुणों के विषय में सुनने को मिले, वो साधु संग जिसमें हमें भगवान के नाम की महिमा पता लगे कि भगवान का जो नाम है कितना दयालु है, भगवान से भी अधिक भगवान का नाम दयालु है, सुनने को मिले, उनकी लीलाएं सुनने को मिले, असल में वही साधु संग है। बाहर से चोला पहनकर और सब समय वहां पर बैठकर अगर हमें निंदा सुनने को मिले तो वो उसे साधु संग नहीं कहा गया, उसका तो दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि पहले से हम निंदुक प्रिय हैं, यहाँ वहां की बातें, कभी इसकी बातें कभी उसकी बातें। आदमी लोग जो है वो ऑफिस में बैठकर गप्पे मारते रहते हैं और औरतें जो है वो गली मोहल्ले में बैठ के गप्पे मारती रहती हैं, तो यही काम चलता है। तो पहले से ही हम बड़े निंदुक प्रिय हैं और ऊपर से और ऐसा संग कर लें जिसमें निंदा ही सुनने को मिले तो फिर क्या बात है। तो असल साधु संग करना होगा, तब श्रद्धा हमारे हृदय में उदित होती है। तो यहाँ बताया गया कि उस चित्त रूपी जो शीशा है उसको साफ करने का कार्य कौन करता है? हरि नाम। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। जैसे ही मार्जन होगा, जितनी मात्रा में चित्त की सफाई होगी उतनी मात्रा में साधक को अपने अनुभव के स्तर पर जाकर इस बात का गाढ़ रूप से ये अनुभव होने लगेगा कि वह तो कृष्ण का दास है, वह कृष्ण का दास है, वह नित्य रूप से कृष्ण का ही सेवक है, कृष्ण ही एकमात्र सेव्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त और कोई भी सेव्य वस्तु नहीं है। इस बात का उसे उतना उतना अनुभव होने लगेगा जितना जितना उसका चित्त परिमार्जित होने लगेगा। ये काम कौन करता है? हरि नाम। वो भी कैसा हरि नाम? श्रद्धा से युक्त हरि नाम, जो श्रद्धा के साथ हरि नाम किया जाए। श्रद्धा के साथ हरि नाम किया जाता है तो हम हिलते जुलते नहीं है, इधर उधर नहीं लगे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हरि नाम हमारे चित्त का मार्जन करेगा, है ना। तो ये बताया कि ये भाव जो है, इस भाव को पुष्ट करता है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण ही एकमात्र सेव्य हैं। और जो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है ये हरि नाम, ये योगी, कर्मी, ज्ञानी, इनके चित्त का मार्जन नहीं करता है। हरि नाम में ये पूरा सामर्थ्य है कि जो जिस अभिलाषा से, क्योंकि चिंतामणि है ना, तो जो जिस अभिलाषा से हरि नाम करता है, हरि नाम उसकी इच्छा को पूरा कर देता है। लेकिन जो ये योगी हैं, कर्मी हैं और जो ज्ञानी हैं, ये कुछ समय के बाद अपने पथ से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग आपकी भक्ति नहीं करते हैं वो तो केवल जो है भूसा ही कूटते हैं, धान कूटने की जगह भूसा ही कूटते हैं। इससे क्या होता है? शरीर की कसरत तो होती है लेकिन उनको कोई, उनका पेट नहीं भर पाता है, क्योंकि धान तो निकला नहीं, केवल भूसा भूसा कूटने लगे तो उनका पेट नहीं भरता है, उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, उनका शरीर पुष्टिवर्धक नहीं हो पाता है, क्योंकि जब अन्न खाएंगे तभी तो पुष्टिवर्धक होगा, तो उनका शरीर पुष्टिवर्धक नहीं हो पाता है। ऐसे ही जो भक्ति नहीं करते हैं, केवल ज्ञान का ही अवलंबन करते रहते हैं। ज्ञान यानी कई प्रकार के ज्ञान है। एक वो ज्ञान है जिससे हमारी भक्ति पुष्ट होती है, जैसे हम ग्रंथ पढ़ते हैं, इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं, इसके द्वारा हम भगवान के विषय में, भगवत तत्व, माइक तत्व, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये हमारी भक्ति को पुष्ट करता है, ये हमारी भक्ति को ढकता नहीं है, पुष्ट करता है, क्योंकि हमारे सिद्धांतों को पुष्ट कर रहा है। दूसरा वह ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे हृदय में इच्छा हो जाती है कि ये संसार एक दुखमय है, इस संसार से हमें बाहर निकलना है। और बाहर कैसे निकलेंगे? जब हम भगवान में जाकर मिल जाएंगे, यानी सायुज्य मुक्ति के द्वारा, कैवल्य मुक्ति के द्वारा। ये जो मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, एक ही नाम है। ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति के बारे में कहा गया है, इस ज्ञान को कहा गया है निकृष्ट ज्ञान। क्यों? क्योंकि जीवात्मा भगवान की भिन्नांश है, भिन्नांश, तटस्थ शक्ति भिन्नांश है, तो भिन्न अंश है, और भिन्न अंश होने के कारण उसका अपना एक ही स्वभाव है कि अपने अंश की सेवा करना। और जब वो सेवा नहीं करेगी तो वो बिल्कुल मृत समान ही पड़ा रहेगा, सेवा का कोई भाव नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, केवल मृत समान पड़ा रहेगा।
वह है सायुज्य मुक्ति, जहां कोई आनंद नहीं है। वो भी एक ब्रह्म का भी एक अपना एक आनंद है, लेकिन वो आनंद बहुत तुच्छ कहा गया है भगवत आनंद के आगे, ब्रह्मानंद के आनंद को। तो कहा कि जितने भी भाव है ना, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा या योग सिद्धियों की इच्छा, इसका भी साथ में मार्जन कर देता है। अरे जब इसका मार्जन करेगा तब धीरे धीरे तभी तो भाव पुष्ट होगा कि वह कृष्ण का दास है, और दास का कार्य होता है सेवा करना, तो वह मुक्ति तो प्राप्त करेगा नहीं। दास का कार्य सेवा करना, वह सिद्धियों की आकांक्षा करेगा नहीं। दास का कार्य है सेवा करना, सेवा वो करेगा अपने सेवे वस्तु के निकट जाकर, तो स्वर्ग की कामना वो करेगा नहीं, है ना, जहां पर उसको रमणियां मिलेंगी, सुंदर वातावरण मिलेगा, अमृत मिलेगा, इसकी कामना वो करेगा नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि वह एक सेवक है। ये भाव उसका पुष्ट होने लग जाता है श्रद्धा पूर्वक हरि नाम करने से। उसके बाद है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव महादावाग्नि यानी कि भव यानी संसार, संसार रूपी दावा नल को वह शमन करने का सामर्थ्य रखता है। कौन? श्रद्धा पूर्वक किया गया हरि नाम। अभी जो हमारी कंडीशन है ना, हम लोग थोड़े से ही चीज में दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें लाभ प्राप्त हुआ हम सुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर से जोड़कर रखा है, तो मन से जोड़ के रखा है। मन सुखी तो हम सुखी, मन दुखी तो हम दुखी। किसी ने हमें गाली दे दी तो हम दुखी हो जाते हैं, किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को किससे जोड़ा है? मन से। लेकिन जब हरिनाम हमारे चित्त का मार्जन करता है और हमें इस बात का ध्यान कराने लगता है, अनुभव कराने लगता है कि अरे तुम तो सेवक हो, तो धीरे धीरे बुद्धिपूर्वक ही सही, पहले बुद्धिपूर्वक जानता है वो, धीरे धीरे ही सही वह समझने लगता है कि संसार एक दावानल है। कैसे? अनुभूति के द्वारा उसको दिखने लगता है, उसको वो नेत्र मिलने लग जाते हैं, जिस नेत्र से वो देखता है कि अरे जो मैं चाहता हूं वो तो कभी मेरे साथ होता ही नहीं है, सब मेरे नियंत्रण से बाहर की वस्तु है। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, इतनी रात दिन मेहनत की, लेकिन मुझे वो नौकरी मिली ही नहीं जिसकी मैं इच्छा कर रहा था। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं। कितना मैंने प्रयास किया, मैंने जिससे दिन रात प्रेम किया, दिन रात जिसको मैंने सोचा, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वो मुझे मिला ही नहीं। हमारे नियंत्रण से बाहर की वस्तु है, आउट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब इस संसार को चलाने वाले कृष्ण है। क्यों? क्योंकि साधु संघ में जुड़ा है ना वो, तो साधु संघ में उसने सुना कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सुयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है ये कार्य करती है, चर अचर सब प्रकार का कार्य प्रकृति करती है मेरी अध्यक्षता में रहकर। तो वो इस बात को अनुभव करने लगता है, बार 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 उसके सामने जब यही सब होता है, यही देखता है वो अपने जीवन में कि मेरे नियंत्रण से हर चीज बाहर है। मैंने इतना बढ़िया खाना बनाया, मैंने सोचा कि मैं बहुत बढ़िया जो है आज जो है मैं बहुत बढ़िया राजमा चावल बनाऊंगा, और मैंने बड़ी मेहनत करके मैं बाजार से राजमा खरीद कर भी लाया, मैंने राजमा चावल भी बनाए, जल गए। या उसे मैंने खाया तो मेरा पेट खराब हो गया, मैं उसका आस्वादन ही नहीं कर पाया ठीक से, या मैं खा ही नहीं पाया। मेरे कंट्रोल से बाहर की चीज है। कब से सोच रहा था कि 4 दिन बाद अरे मैं ना धाम जाऊंगा, कार्तिक मास आया मैं धाम जाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि जा ही नहीं पाया। जेब में पैसा भी है, टिकट भी मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन जा ही नहीं पाया। तो वो ये समझने लग जाता है अपने जीवन की धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से, अनुभूतियों से, वो ये अनुभव करने लग जाता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर की वस्तु है, सब कुछ। तो ये जो संसार है ये मेरे भोग के लिए नहीं बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरे आनंद के लिए नहीं है ये संसार, मैं इसमें भोग कर ही नहीं पाऊंगा। तो वह बाद में उसका मन को जब बार बार चोट लगती है, तब उसको हरिनाम बार बार ये दिखाता है, देखो ये संसार तुम्हारा नहीं है, देखो ये संसार कितना दुखदाई है, देखो इसमें कितना कष्ट है,
उससे पहले भी तो ये संसार था, लेकिन हमको दिखता नहीं था कि ये कष्टमय है, दुखमय है। अब दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि हरिनाम का कार्य शुरू हो रहा है। श्रद्धा पूर्वक किया गया हरिनाम हमारे चित्त का मार्जन कर रहा है। एक बार भक्तिदान स्वामी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने अपने गुरुजी को फोन किया और गुरुजी को फोन करके बताया कि गुरुजी, मैं वृंदावन में ना बड़े आनंद से हूँ, बड़े सुख से हूँ, बड़े मजे में हूँ। तो उनके गुरुजी ने कहा कि ये जो वृंदावन है, ये तुम्हारे आनंद के लिए नहीं है, ये कृष्ण के आनंद के लिए है। तुम निकलो यहाँ वृंदावन से। निकल के कहाँ जाए? तो उनके गुरुजी ने बताया, जाओ तुम श्रीलंका जाओ। तो उन्होंने बोला, श्रीलंका तो बहुत छोटी जगह है। तो बोला, फिर जाओ पाकिस्तान जाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो गुरुजन आचार्य जन है, वो ये हमें बताते हैं कि ये संसार हमारे भोगने के लिए नहीं है, ये भोगी वस्तु हमारे लिए नहीं बनी है, ये तो कृष्ण की है, वही इसे भोग सकते हैं। तो इस बात का पता कैसे लगता है? श्रद्धा पूर्वक हरि नाम करने से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। उसका जो मैं और मेरे का जो भाव है ना, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। उसका जो अहंकार है वो कम होने लगता है। वो समझने लगता है मेरे नियंत्रण में कुछ है ही नहीं, तो किस बात का अहंकार। धीरे धीरे ये अहंकार उसका कम होने लगता है। जितने मात्रा में, जितनी श्रद्धा के साथ वह हरिनाम करेगा, उतनी श्रद्धा से उसके चित्त का मार्जन होगा और उतनी श्रद्धा से उसके संसार का शमन होगा। संसार में जो उसकी दावा न लगी है, आग लगी है, शमन होगा। पहले कोई कुछ बोल देता था तो बहुत बुरा लगता था। अब जब वो श्रद्धापूर्वक हरिनाम कर रहा है, अब उसे कोई बोल देता है तो कभी कभी वो उसको रिग्रेट कर देता है, टाल देता है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। पहले तो लड़ने पे उतारू हो जाता था, निंदा की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती थी। अब ठीक है, जितनी मात्रा में हरिनाम हो रहा है उतनी मात्रा में वह इन सब चीजों से अलग होने लग जाता है। उसके बाद कहा, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। दो चीजें होती हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। प्रेय यानी प्रिय वस्तु, जो हमें प्रिय लगती है, जो हमारे मन को प्रिय लगती है, उसे बोलते हैं प्रिय वस्तु। श्रेय यानी हितकर वस्तु, जो हमारे लिए हितकर होती है, वह है श्रेय। तो प्रेय को नहीं खिलाती है हरि नाम, जो हमें प्रिय हो वह नहीं देती है। यदि कोई पूर्ण शरणागति के साथ हरिनाम करने का प्रयास करता है तो नाम प्रभु जानते हैं, क्योंकि भगवान से भी अधिक दयालु है ना। तो जैसे भगवान हमारी इच्छा की हुई वस्तु को हमें नहीं देते हैं जिसमें हमारा अमंगल हो। भगवान का नाम ही मंगल स्वरूप है, तो जिससे हमारा मंगल होता है भगवान वो देते हैं। इसके लिए बड़ी सुप्रसिद्ध कथा है नारद जी की, कि नारद जी ने हरि मुख मांगा था तो उन्होंने वानर का मुख दे दिया था। वो नहीं चाहते थे भगवान की मेरा जो भक्त है वो फंसे, हाँ संसार में फंसे, तो वानर मुख दे दिया। तो खैर ये एक फिर कभी इस पर सुनाएंगे इस कथा को। तो कहने का तात्पर्य भगवान मंगल स्वरूप है, मंगल वस्तु प्रदान करते हैं। ऐसी हरिनाम जो नाम नामी से अभिन्न है, नाम नामी से अभिन्न है, वो हमारा जो हित है जिसमें, वो वस्तु हमें प्रदान करते हैं। तो श्रेय वस्तु प्रदान करते हैं। और कुमुदनी, कुमुदनी एक फूल होता है जो रात के समय चंद्रमा की रोशनी में खिलता है। तो इसका एक कार्य होता है, ये बहुत औषधीय फूल होता है, बहुत। इसका पत्ता, इसका जड़, इसका फूल, इसका जो टहनी होती है ना, जड़ जिसको बोलते हैं, ये सब औषधीय होती हैं बहुत। और सबसे बड़ी बात कि ये शीतल चंद्रमा में खिलता है, तो देखने वाले के नेत्रों को भी शीतलता प्रदान करता है। देखने वाले जो व्यक्ति जिसे देखते हैं कुमुदनी के फूल को, उसको उनको भी बड़ा सुंदर लगता है इसे देखकर। अलग अलग रंगों के, कोई नीले रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का भी होता है, सफेद रंग का भी होता है, अलग अलग होते हैं, नील कमल जिसको हम बोलते हैं, तो अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये कुमुदनी का जो फूल है, ये श्रेय यानी हमारा मंगल करता है। जैसे कुमुदनी होता है ना, वो हमारा मंगल करता है, इसकी हर एक चीज मंगल करती है। वैसे भगवान का नाम हमारा हर प्रकार से मंगल करता है। वो कहते हैं ना, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम,
पावनं पावनेभ्यो अपि हरे नामेव केवलम, कि हरि का नाम ही एकमात्र मधुर से मधुर है, मंगल से मंगल करने वाला है। जो हमको लगता है ये हमारे मंगल करता है, उससे भी अधिक मंगल का भी मंगल कर देता है भगवान का नाम। तो श्रेय रूपी चंद्रिका वितरणम, श्रेय रूपी जो कुमुदनी होती है, चांद की रोशनी में जैसे कुमुदनी का फूल खिलता है, ऐसे ही जब हरि नाम की कृपा रूपी चांदनी किसी साधक के जीवन में आती है, तो उसके जीवन में सब श्रेय ही श्रेय होता है, यानी मंगल ही मंगल होता है। यानी भगवान उसके जीवन में उतर आते हैं। उसके अंदर का जो काम क्रोध लोभ है ना, ये सारी चीजें उसके हृदय से जाने लगती हैं धीरे धीरे करके। लेकिन उस अनुपात में, जिस अनुपात में वह भजन करता है। श्रेय श्रेय कह रहा चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। अब भगवान का नाम क्या करता है? चौथे स्तर पर विद्या, यानी जो अविद्या है उसको दूर करता है और विद्या को लेकर आता है। बताया ना विद्या कैसी? वो विद्या जिसके द्वारा हम भगवती तत्व को जान पाए, उस विद्या का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होने लगता है। क्योंकि जब तक हम, जिससे हमें प्रेम करना है उसके विषय में हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उसको क्या पसंद है, उसको कौन सा रंग उसको पसंद है, खाने में क्या पसंद है, घूमना कहाँ पसंद है, उसको कैसा स्वभाव पसंद है, ये सब जानने का प्रयास करते हैं ना, और वैसा ही करने का भी प्रयास करते हैं। तो विद्या वधु जीवनम, ये ज्ञान उस साधक को प्राप्त होने लगता है। एक तो होता है ग्रंथ पढ़कर किताबी ज्ञान अर्जित कर लेना, ये काम में बहुत स्लो, जिसको बोलते हैं कछुआ और खरगोश की रेस, वो वाला हिसाब किताब है, कछुए की रेस जैसा, उससे भी बिल्कुल स्लो। लेकिन एक ज्ञान वो है जो अनुभव करके प्राप्त किया जाता है। उसने भजन किया, भक्ति कर रहा है और धीरे धीरे अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, वो ज्ञान सुदृढ़ ज्ञान होता है। उसने ग्रंथों में पढ़ा कि भगवान का जो भक्ति है, भगवान का जो नाम है, वो समस्त प्रकार के क्लेशों को शांत करता है। और फिर ये आवाज आ रही है इसमें, समस्त प्रकार के क्लेशों को शांत करता है। लेकिन जब उसको अनुभव में आया कि सच में भगवान का जो भजन है, भगवान की भक्ति है, उसके क्लेशों को शांत कर रहा है, अब वह पहले से शांत हो रहा है। पहले कितना क्रोधी स्वभाव का था, अब उसका क्रोध शांत हो रहा है। तो ये सब उसको अनुभव में आने लगता है, तो ये बात उसकी पक्की हो जाती है। अब उसे कोई कहे कि भगवान की जो भक्ति है उससे कुछ नहीं होता है, हमने तो कितने साल भजन किया, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो कहते नहीं नहीं, तुम ठीक से भजन ही नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए तो ऐसा हुआ। भजन कर रहे होते तो भजन का तो ये प्रभाव है, ये फल है कि जितने ये सारी चीजें गौण है कि उसके जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब चले जाते हैं भजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। तो अनुभव किया हुआ जो ज्ञान होता है वो सुदृढ़ ज्ञान होता है। उसे चाहे कोई लाख झुटलाए, लेकिन जिसने अनुभव किया वो झुटला नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में हुआ है, ये उसने अनुभूति की है इस बात की। तो ये विद्या वधु जीवनम, जैसे वधु का जीवन उसके पति होते हैं, उसके स्वामी होते हैं, ये उसका जीवन होता है। जैसे उसके जीवन से वो उसके पति निकल जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसको वधु नहीं कहा जाता, उसको विधवा कहा जाता है। ऐसे ही जिस साधक के जीवन से कृष्ण भक्ति रूपी जो वधु है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान निकल गया, उसके बाद जो कुछ भी उसके जीवन में बचता है वो सब विधवा स्वरूप है। इसलिए बोला कि हरि नाम विद्या वधु जीवनम, उसके हृदय, उसके जीवन में क्या लेके आता है? विद्या लेके आता है। वो विद्या जो उसको भगवान से जोड़ कर रखती है, वो विद्या लेके आता है। तो विद्या वधु जीवनम। और उसके बाद कहा आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद अवधि यानी समुद्र, उसका वर्धन करता है। जब उसका चित्त का मार्जन हो गया,
और उसे ये मालूम पड़ गया कि वो कृष्ण का दास है, धीरे धीरे उसके संसार का जो दावानल है वो शमन होने लगता है। तो अब क्या होगा? जब उसके चित्त से संसार के प्रति जो ईर्ष्या थी, जो द्वेष भाव था, जो राग था, जिसके कारण वो सुख और दुख का अनुभव करता था, वो ही धीरे धीरे निकल रहा है, तो वह दुखी नहीं होता। जैसे मान लीजिए उसको किसी ने उसके लिए कुछ अपशब्द कह दिए, तो अब वह पहले के जैसे बहुत दुखी होकर नहीं बैठ जाता, सर पकड़ के रात दिन उसके बारे में चिंतन करता रहे और अपने हृदय को, अपने मन को कचोटता रहे, उस व्यक्ति की निंदा करता रहे 100 लोगों से। अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब उसके जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है, वो उसको भूलने का प्रयास करता है, भूल जाता है उसको। आनंदम बुद्धि वर्धनम, उसके आनंद का वर्धन होता है। आनंद की सीमा नहीं होती है, सुख की सीमा होती है। सुख का उल्टा दुख होता है, आनंद का उल्टा परमानंद होता है। यानी आनंद बढ़ेगा तो आपको उससे भी ज्यादा कुछ मिलेगा। आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो भगवान का भजन करने से उसको आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद भी कैसा? वर्धनम, उसका आनंद बढ़ता है, वर्धन होता है। यानी कि एक सीमा में जाकर रुक जाता है, अब उसके आगे उसको कुछ नहीं चाहिए, अब उतना ही आनंद चाहिए नहीं, आनंद का वर्धन होता रहता है। जैसे गोपियां जब भगवान को देखती थी, तो जिस जिस क्षण वो देखती थी उस क्षण उनके आनंद का वर्धन होता था। ऐसे नहीं कि अभी अरे सुबह ही तो देखा था, अभी कृष्ण यहीं से तो गुजरे थे, अभी सुबह ही तो देखे, आप क्या शाम को हम क्या दोबारा देखेंगे उन्हें? वही तो है, सब कुछ वही दिखता है, रोज वही दिखते हैं, ऐसे थोड़े ना। प्रति क्षण उनको आनंद की उपलब्धि होती थी, नव नवायमान रूप सौंदर्य दिखता था भगवान का। वो एक भजन है, एक गाया हुआ है बड़ा सुंदर, उसकी 2 पंक्तियां बड़ी सुंदर है। रूप राशि कहाँ मिलेगी, कौन यहाँ है तुझसा सुंदर, मेरी आंखों में हो तेरा जोड़ नहीं कोई धरती पर। तो नव नवायमान रूप दिखता है, नव नवायमान उसको नाम लगता है, नव नवायमान उसको भगवान की लीलाएं लगती हैं। ऐसा नहीं कि अरे हर बारी तो सुनी है ये भगवान ने क्या कहते हैं द्रौपदी को बचाया, फिर ये किया, फिर ये किया, गजेंद्र वाली लीला, ये तो सब सुनी हुई है, क्या इसको बार बार हम सुनते रहे? नहीं, बहुत बार सुनने पर भी वो हर बार नहीं लगती है। ऐसा लगता है अभी तो सुना था। अच्छा, लीला तो लीला, भगवान से संबंधित कोई एक श्लोक भी उठा लो, तो श्लोक में जो एक एक शब्द है, वो भी उन शब्दों का जो अर्थ निकल कर सामने आता है, वो भी ऐसा लगता है इतना नया है, ये सुना ही नहीं पहले, इसमें कुछ और नया है, इसमें कुछ और नया है। मैंने ये भजन रहस्य नामक जो ग्रंथ है, जो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ उसे, बहुत बार पढ़ चुकी हूँ उसे, फिर भी जितनी बार भी पढ़ती हूँ ना, ऐसा लगता है कुछ नया निकल कर सामने आ रहा है, कुछ अलग ही निकल कर सामने आ रहा है, कुछ अलग ही निकल रहा है। तो ऐसे ही भगवान के समस्त जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, नाम है, नाम देखिए पूरे दिन लेते हैं, सब समय नाम लेते हैं, और कई लोगों को 5 साल हो गए, कई को 10, किसी को 15, किसी को 50-50 साल भी हो गए हरि नाम लेते हुए, है ना। बहुत संख्या है, कई ऐसे हैं जो 3-3 लाख हरिनाम करते हैं एक दिन में, ऐसे भी साधक हैं, ऐसे उच्च कोटि के, फिर भी वो नाम से बोर नहीं हो रहे, वही हरे वही कृष्ण, वही हरे वही राम, बोर नहीं हो रहे हैं। और इतने सालों से लेते लेते जीवा को, एक मन को आदत पड़ गई कि एक दिन अगर वो छूट जाए तो ऐसा लगता है जो निकल गया जीवन से, वो छोड़ ही नहीं पाता है। छूट जाए तो ये तो उसके दिमाग में आता ही नहीं है। तो भगवान का नाम नव नवायमान, तो ऐसे ही आनंदम बुद्धि वर्धनम, नाम क्या करता है एक साधक के जीवन में? उसके जीवन में आनंद का वर्धन करता है, हर प्रकार से आनंद का वर्धन करता है, चाहे नाम से ले लो, चाहे भगवान के रूप से ले लो, भक्तों की कथाओं से ले लो,
हर प्रकार से आनंद का वर्धन करता है। एक ही विग्रह का वो रोज दर्शन करता है, उसके घर में रहते हैं, वो सब समय देखता है, फिर भी बोर नहीं होता उनको देखते देखते, बोर नहीं होता है। उनकी सेवा करते करते बोर नहीं होता, अरे कल ही तो स्नान कराया था, अब क्या स्नान कराया, अब चलो 1 महीने बाद कराएंगे, ऐसे नहीं करता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और हर पद पर उसको एक नए आस्वादन, उसको नया एक आस्वादन मिलता है। हर एक पद पर नया नया उसको आस्वादन प्राप्त होता है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मनस्नम पनम, हर प्रकार से जो उसके जीवन का आनंद है, जो भी आनंद, जिस आनंद को वो संसार में ढूंढ रहा था, वो हर प्रकार का आनंद उसको प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयी ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, इसी के द्वारा उसको क्या प्राप्त होता है? ये जितने चरण बताए ना हमें चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक में, और भक्तिनोद ठाकुर जी ने भजन रहस्य में पिरोकर बताया, ये सारे चरण उस श्रद्धावान साधक को प्राप्त होते हैं। श्रद्धावान जीव है भक्ति अधिकारी, श्रद्धावान जीव ही भक्ति का अधिकारी होता है, उसको ही भक्ति की प्राप्ति होती है। अश्रद्धा, इसीलिए हरिनाम का जो नवा जो नाम अपराध है ना, वो ये कहा गया है कि अश्रद्धावान को कभी भी हरिनाम के विषय में नहीं बताना चाहिए। जो अश्रद्धालु, क्यों? क्योंकि वो नाम तो करेगा नहीं, आपकी श्रद्धा खराब करेगा। और दूसरा, क्योंकि श्रवण में बहुत बल होता है, यदि वो आज आपसे कुछ भी हरिनाम को लेकर कह रहा है, एक शब्द भी यदि कहा, तो वो शब्द आपके मन पर बैठ जाएगा। और जब कभी आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी ना, तो सबसे पहले आपके मन से, आपके चित्त से वही शब्द निकल के सामने आएगा। जैसे हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, लेकिन हमने उसकी निंदा सुनी है, खूब निंदा सुनी है, तो अब ना हम उसको देखने के लिए बेताब होंगे। मान लो ना भी है बेताब, और हमें पता लगा कि वही व्यक्ति जिसके विषय में हम निंदा सुन रहे थे आज वो हमारे सामने है, तो वो लाख चाहे हमारे सामने अच्छा कर रहा हो, लेकिन जो हमने पहले उसकी जो निंदा पूरी सुन ली है ना, हम उसको जो आंकलन करेंगे, उसी निंदा को रखकर उसका आंकलन करेंगे, उसी निंदा को रखकर उसका आंकलन करेंगे। अब जो वो कर रहा है उसको नहीं देखेंगे, जो सुना है ना हमने अब तक, उस निंदा को रखकर आंकलन करेंगे उसका। तो श्रवण में इतना बल होता है, इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे भजन को जो है पूरी तरह से समाप्त कर देता है। महामंत्र जो हरिनाम है, वो जपने से, वो करने से हमारे समस्त प्रकार के जो बंधन है, जो क्लेश है, वो दूर हो जाते हैं। और कहा, प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, इहा गिया जपे सबे करिया निर्बंध, इहा हईते सर्व सिद्धि हईवे समार, सर्व क्षण बल इथे विधि नहीं आर। इसकी कोई विधि नहीं है, एक ही विधि है। क्या विधि है इसकी? सब समय हरिनाम करना, नित्य। हम ये जो हरिनाम करते हैं ना, हमें कहा जाता है इतनी संख्या हरिनाम करो, इतनी संख्या हरिनाम करो, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाते चले जाओ। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जीवन में ये समय आ जाए। कौन सा समय आ जाए? सब समय निरंतर हम हरिनाम करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो ये जो पहले की जो 4 पंक्तियां, ये अपने प्रयास से नहीं आएंगी। कब आएंगी? कीर्तनिया सदा हरि करेंगे तब ये आएगी, तब ये 4 पंक्तियां आएंगी हमारे जीवन में। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। सब ये तो कहते हैं कि हमें तृणादपि सुनिचेन होना चाहिए, कहीं कोई पेड़ पे फल थोड़े ना लगा है तृणादपि सुनिचेन होने का, कि उसे खाया और अब हम तृणादपि सुनिचेन हो गए जी आज से, या हमने कसम खा ली कि हम आज से हम तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु हो जाएंगे, या कहा कि ये गौड़ियों का जो कंठहार है तृणादपि सुनिचेन, इसको गले में डालकर रख लो और बस ये पटके की तरह लगा के रख लो, और अब लगा लिया, अब हम हो गए तृणादपि सुनिचेन। ऐसे नहीं, कीर्तनिया सदा हरि करना पड़ेगा। भगवान के नाम रूप गुण लीला का निरपराध होकर कीर्तन करना पड़ेगा सब समय, तभी 4 गुण अपने आप आएंगे। नारद जी ने व्याग की लीला सुनी है ना, व्याग को कितने जानवरों को बेरहमी से मारता था, मारता भी नहीं था, अधमरा छोड़ देता था। तो क्या किया? पहले क्या उसके अंदर ये सारी दयालुता आ गई? पहले नहीं आई थी। पहले नाम लिया, फिर उसके बाद उसके जीवन में दया आई,
फिर जब नारद जी उसको दोबारा देखने आते हैं, उससे मिलने आते हैं, तो चींटियों को भी नहीं मार रहा है, उससे भी बच बच के निकल रहा है। तो पहले ये दया आई थी क्या? पहले तो वो बहुत क्रूर स्वभाव का था। कब दया आई? जब उसने हरि नाम का सहारा लिया। और कैसे सहारा लिया था? साधु के संग में। साधु ने कहा था ऐसे हरि नाम करो, वैसे ही हरि नाम किया था, तब उसके जीवन में दया आई थी। तो तब तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना आएगा, जब हरि नाम करेंगे, सब समय निरंतर हरि नाम करेंगे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं आर, और कोई विधि नहीं है, हरि नाम की कोई विधि नहीं है। दूसरे उसमें ये बताया है, दूसरे याम में, द्वितीय याम में जब हम जाएंगे तो उसमें बताया कि और कोई विधि नहीं है, एक ही विधि है, सब समय हरि नाम करने की विधि है। जितना समय मिले माला पर किया, और जितना समय नहीं मिल रहा माला पे करने का, अपनी संख्या पूर्ति करने के बाद घर के कार्य करते समय भी हरि नाम किया। गोपियां गाती है ना, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, सब समय गाती रहती हैं। जिह्वा पिबस्य हरिनाम अमृतम, हे जिह्वा तुम हरि नाम का अमृत पियो, सब समय पीती रहो, तब तुम्हारा चित्त का जो दर्पण है उसका मार्जन होगा। और ये हरिनाम करे कैसे? अच्छा, ये तो मुख्य विधि है कि सब समय करना है, लेकिन क्योंकि वैधि भक्ति है, वैध भक्ति है, तो कुछ गौण नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। क्या गौण नियम है? तो ये बता रहे हैं प्रथम याम में कि तुलसी काष्ठ अथवा मणि द्वारा निर्मित जप माला सभी कर्मों में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो या तो तुलसी की माला लें या फिर मणियों की माला लें। लेकिन मणियों की जो माला होती है वो अधिकतर देखते हैं हम, स्फटिक जो मणि होता है वो दुर्गा देवी के मंत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। तो भगवान हरि नारायण जो विष्णु तत्व है, उनके नाम का उच्चारण करने के लिए, उनका जप करने के लिए, उनके नामों का तुलसी को ही अत्यंत सुझाया जाता है, क्योंकि तुलसी जो है वो अत्यंत भगवान को प्रिय है और सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है तुलसी महारानी, है ना। तो तुलसी की जो काष्ठ है उस पर भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक नियम है, यदि कोई तामसिक पदार्थ खाता है, शराब आदि का सेवन करता है या प्याज लहसुन आदि का सेवन करता है, तो उसके लिए हमारे आचार्य ने कहा कि तुलसी की माला वह पे जप नहीं कर सकता है। वह किस पर जप करेगा? नीम की या आम की जो काष्ठ से बनी जो मालाएं मिलती हैं बाजार में, उनसे उन पर रखकर जप करेगा, जब तक कि उसके चित्त में भाव नहीं आ जाता कि तामसिक पदार्थ मुझे छोड़ना है। तो कहा समस्त प्रकार की मनोकामना को पूरा करता है तुलसी काष्ठ। और माला कैसी होनी चाहिए? गौपुच्छ, गाय के पूंछ के जैसी। गाय के पूंछ पतला 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 के नीचे से मोटा होता है ना, ऐसे ही माला कैसी होनी चाहिए? पूरी गोल माला, सब तरह से मोटी नहीं होनी चाहिए, सब तरह से पतली नहीं होनी चाहिए। अपनी जपमाला को देखिएगा, एक साइड से वो मोटी है और फिर मोटी होते 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 पतली होते 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 फिर जब अंतिम मनके पे पहुंचती है तो वो पतली हो जाती है पहले मोटे मनके से। तो ऐसे है, फिर उधर से देखेंगे तो पतली 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 होते होते धीरे धीरे मोटा होता है, मोटा होता है और अंत में मोटा हो जाता है। तो ऐसे वो माला का जो आकृति है वो ऐसे बनी है, गौपुच्छ के आकार की। और फिर कहा जप माला में तर्जनी उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जब जप करें तो तर्जनी उंगली इसको बोला जाता है, ये जो उंगली है इसका स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे भी जब हम जप माला में हाथ घुसाते हैं अंदर, तो ये उंगली बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा बनाया होता है छेद जैसा, उसमें से उंगली बाहर निकल जाती है। तो तर्जनी उंगली नहीं लगाई जाती है जप माला के अंदर। और जप माला करते समय माला को बार बार झकझोरना नहीं चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग हैं, मैं कई जगह मैंने देखा भी है, तो माला करते से ऐसे ऐसे करते, तो बार बार ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे करते हैं, उनका मन का अटक जाता है तो ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलाते हैं। तो बोला जप माला को माला करते समय से जोर जोर से झकझोरना नहीं चाहिए, जोर जोर से हिलाना नहीं चाहिए। और कहा माला को अंगुष्ठ अंगुष्ठ और मध्यम, अंगूठा और मध्यम, इनकी सहायता से माला करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मध्यम आकार, जो मध्यम
उंगली होती है, ये सब प्रकार से जो है सिद्धि प्रदान करती है। जो भी सर्व मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति करती है। तो इसलिए अंगूठे का सहारा लेकर, मध्यम उंगली का सहारा लेकर जप किया जाता है। बाएं हाथ से माला को बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से यदि हम माला को बार बार स्पर्श करते हैं तो माला हमारी भ्रष्ट होने का डर रहता है। ठीक है, तो ये बताया माला करने का एक गौण जो नियम है होता है, क्या होता है। अब बताए, इसको हम प्रथम याम थोड़ा सा ही है, इसको पूरा कर लेते हैं। अब बताए कि माला करने के नियम क्या होते हैं, मानसिक रूप से क्या नियम होते हैं। तो बता, मनः संहरणम शोचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत मणि वेदो जप संपत्ति हेतवः। अर्थात जप के समय एकाग्र मन, हमारा मन कैसा होना चाहिए, जब हम जप करें हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, यानी इधर उधर कृष्ण से इधर उधर बातों पर मन नहीं जाना चाहिए। जब जाए तो उसको खींच कर लाना चाहिए वापस। जप करते समय एकाग्र मन होना चाहिए, कृष्ण से इतर बातों का परित्याग करना चाहिए। संहरण, मन संहरण, उसको हर जगह से खींच लेना चाहिए। शौचम, शुद्ध चित्त से नामों का अर्थ का चिंतन करते धैर्य पूर्वक नाम का स्मरण, चिंतन और कीर्तन करना चाहिए। यानी मन का संयोग करना चाहिए, मन को संहरण करना चाहिए। शौच, बाह्य रूप से तो पवित्रता होनी ही चाहिए, बाह्य रूप से पवित्रता होनी चाहिए, साथ ही साथ आंतरिक रूप से भी चित्त की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जप करते समय बुरे विचार जो मन में आते हैं वो बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए, आते हैं तो उनको बार बार खींचकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। फिर कहा मौन, मौन धारण करना चाहिए। अब जप करेंगे तो मौन कैसे करेंगे, तो बोला मौन करना चाहिए, कृष्ण से इतर वस्तुओं के लिए मौन करना चाहिए। यानी कि माला करते समय फोन भी देख रहे हैं, माला करते समय फोन पर बात भी कर रहे हैं, माला करते समय दूसरे किसी व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि माला क्या है, वो स्वयं भगवान है हरिनाम, और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा करते करते क्या हम दूसरों से बात करेंगे, ये तो सेवा अपराध के अंदर भी आता है कि जब हम शिव विग्रह की सेवा करें तो इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, सेवा अपराध है। तो नामी अभिन्न है, तो जब हम नाम कर रहे हैं तो हमें इधर उधर की बाह्य चर्चा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण से विमुख चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, नाम करते समय अगर कोई हमसे कृष्ण के विषय में कुछ पूछ रहा है, भक्ति के विषय में कुछ पूछ रहा है, तो जरूर बताना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, लेकिन नाम करते समय कृष्ण से इतर वस्तुओं की तरफ हमारा मन नहीं जाना चाहिए। 3 हो गए ना, मन से योग, शोच, मौन। चौथा है अव्यग्रता। अव्यग्रता यानी अस्थिर मन से, चंचल मन से हरिनाम नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, कहीं कहीं जैसे जाना है या कुछ जरूरी काम पड़ गया, तो कितनी माला रह गई, कितने मन के रह गए अभी, अच्छा 8 मन के रह गए, जल्दी जल्दी पूरा करो, अच्छा 2 मन के रह गए, बार बार जो अंगूठे पे जो सुमेरु होता है बार बार उस पर अंगूठा लगाते हैं, बार 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 बार। अव्यग्रता, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से जो हम हरिनाम कर रहे हैं उसका जो फल मिलता है वो नष्ट हो जाता है। तो बोला व्यग्र चित्त से हरिनाम नहीं करना है, अव्यग्र रहना है। और 5वां बताया अनिर्वेद, यानी अगर अभिष्ट प्राप्ति में बहुत देरी हो जाए, हमने जो सुने चरण कि हरिनाम करने से ऐसा होता है ऐसा होता है, और नहीं हो रहा है, तो निरुत्साहित नहीं होना है, उत्साह के साथ हरिनाम करना है कि इसी के द्वारा जो है अभी तक हमारे आचार्य जनों ने भगवत प्राप्ति की है, सबने भगवत प्राप्ति की है, नाम की महिमा शास्त्र में खूब कही गई है, ये झूठ नहीं हो सकती है, उत्साह के साथ नाम करना है। तो जो 5 चरण को पूरा करता है उसके मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, मन संयोग, मन को बार बार खींचना, शौच, बाह्य और आंतरिक रूप से पवित्र रहना, मौन, कृष्ण से हरिनाम करते समय इधर उधर की बातें ना करना, अव्यग्रता, व्यग्रता के साथ भजन ना करना, चंचल मन के साथ भजन ना करना, क्रोध युक्त मन के साथ भजन ना करना, किसी पर बहुत क्रोध करके आए हैं और वो क्रोध अभी शांत नहीं हुआ, माला में हाथ घुसाया, वो हरिनाम कर रहे हैं, वो हरिनाम नहीं कहा जाएगा, वो हमारे हरिनाम के जो फल है उसको नष्ट कर देगा। और अनिर्वेद, अनिर्वेद यानी फल प्राप्ति में यदि देरी हो जाए तो उसके लिए निरुत्साहित ना होना। तो ये 5 चरण हैं जिनको करने से साधक की हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ती चली जाती है।
और इसके अलावा बताया कि पंचांग साधन करने से भी मंत्र की सिद्धि होती है। वो है भगवान के चरण कमलों में शरणागति, शरणागति के साथ हरि नाम करना, प्रपति यानी जिन देवता का मैं मंत्र कर रहा हूँ उनके चरण कमलों में मैं पूर्ण रूप से आश्रित हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आत्मनिवेदन, मेरा जो सब कुछ है वो सब कुछ मेरे ये मंत्र देवता जो इष्ट है इन्हीं का सब कुछ है। और ये पूरी तरह से विश्वास होना कि ये जो मेरे इष्ट है ये मेरी रक्षा करेंगे, ये जो मंत्र के देवता हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं ये मेरी रक्षा करेंगे। और मंत्र का अर्थ जानकर, जिस मंत्र को हम कर रहे हैं, जो जप रहे हैं, उसका अर्थ जानकर उसका जप करना। इस प्रकार से यदि कोई मंत्र करता है तो बताया गया कि पंचांग व्यापार के साथ मंत्र जप करने से शीघ्र ही मंत्र की सिद्धि हो जाती है, यानी उसका जो जप है वो सफल हो जाएगा। इस प्रकार से यदि कोई जप करता है तो प्रथम याम जो है ये हमारा समाप्त होता है। प्रथम याम समाप्त होने से पहले जातरती साधकों के लिए निशांत लीला बताई गई है, जिसके विषय में मैं इसको नहीं हाथ लगाऊंगी जातरती साधकों का। बस ये यूं समझ लीजिए कि निशांत समय में भगवान की जो गूढ़ लीला है, निकुंज लीला, उसमें बताया गया है कि राधा रानी कृष्ण अभिसार के लिए कुंज में है और विश्राम कर रहे हैं, और जो है रात्रि भंग होने ही वाली है। तो जो मोर आदि हैं, जो बहुत सारे जो पक्षी हैं सुंदर सुंदर, वो गा गा कर राधा रानी को, कृष्ण को जगा रहे हैं ताकि कहीं जटिला और कुटिला ना आ जाए जो उनकी सास और ननद है। तो ये गूढ़ जो निकुंज लीला है ये जातरती साधक हैं। जब जातरती साधक भजन करते हैं, हरिनाम करते हैं, तो इसी कुंज भंग की लीला को, ये कुंज भंग लीला कहा गया है इसे, इसी कुंज भंग की लीला को स्मरण करके हरिनाम करते हैं, जिससे कि उनके चित्त में भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति और अधिक स्नेह बढ़ता चला जाता है। और जो अजातरती साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, अभी वैरी भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए बताया गया कि उनको ये सब कार्य करने हैं, उनको ये सब चीजें करनी है जो बताया गया किस प्रकार से हरिनाम करना है और कैसे कैसे उन्हें श्रद्धा के साथ निरुत्साहित हुए बिना भजन करना है। ये प्रथम याम साधन है जो हमारा समाप्त हो गया है आज के दिन भगवत कृपा से। और अगले बार या कल जैसे भी समय होगा, जैसे भी भगवान की इच्छा रही, द्वितीय याम साधन जो कि प्रातः कालीन है, क्योंकि निशांत लीला चलेगी, रात्रि समाप्त हो गई तो धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है, तो प्रातः कालीन का जो भजन है उसके विषय में बताया जाएगा, जिसमें साधु संग में अनर्थों की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अनर्थों की निवृत्ति के लिए क्या क्या हमें करना है एक साधक को, वो बताया गया है। तो ये हम जैसा भी हरी इच्छा रही, जब भी रहा, करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, आप सभी को ग्रुप में एक नंबर मिला होगा, प्रभु जी का नंबर है वो, आप उस पर अपने प्रश्न कभी भी पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक प्रश्नों को पूरा प्रयास किया जाएगा आपके प्रश्नों का अपने आचार्य जनों के अनुसार जो है उत्तर देने का।